क्या संसद के मॉनसून सत्र में ऐसा बिल आने वाला है जिससे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है? क्या दोषी ठहराए जाने के बाद पीएम और सीएम पद पर बने नहीं रह पाएंगे? और क्या मोदी सरकार इस बार संसद में कई बड़े राजनीतिक और संवैधानिक बदलावों का रास्ता खोलने जा रही है? पूरी खबर को समझते हैं विस्तार से। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आपको बताएं कि यह सत्र करीब 3 सप्ताह तक चल सकता है। आमतौर पर 4 सप्ताह तक मानसून सत्र चलता है और इसमें 20 बैठकें होती हैं। हालांकि इस बार बैठकों की संख्या कम भी हो सकती है। वहीं इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही कुछ संभावित विधेयकों को लेकर के राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे को लेकर के हो रही है वह है पीएम और सीएम से जुड़ा संभावित कानून। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार ऐसा संशोधन विधेयक ला सकती है जिसमें जनप्रतिनिधियों की अयोग्यता से जुड़े प्रावधानों में बदलाव पर विचार हो। इन रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि दोष सिद्धि की स्थिति में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने से जुड़े नियमों पर चर्चा भी हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक विधेयक सार्वजनिक नहीं किया गया है, यानी फिलहाल यह चर्चा मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक अटकलों तक ही सीमित है। लेकिन सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस मानसून सत्र में कई अन्य अहम विधेयक भी ला सकती है। इनमें महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन, परिसीमन से संबंधित प्रस्ताव, वन नेशन वन इलेक्शन बिल, FCRA संशोधन, एंटी डोपिंग बिल और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कुछ विधेयक शामिल हो सकते हैं। हालांकि इन सभी पर अंतिम स्थिति सरकार की आधिकारिक कार्यसूची जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। अब सवाल यह भी है कि सरकार के लिए यह सत्र इतना अहम क्यों माना जा रहा है। दरअसल राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि संसद सत्र से पहले या उसके दौरान कुछ संसदीय और राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो सरकार को महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में मदद मिल सकती है। हालांकि इन दावों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसी बीच महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर के भी नई चर्चाएं सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इन विधेयकों का संशोधित मसौदा तैयार कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने जैसे विकल्पों पर भी विचार होने की बात कही गई है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। यानी इस बार का मानसून सत्र सिर्फ सामान्य विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रह सकता है। अगर रिपोर्ट्स में किए जा रहे दावे सही साबित होते हैं तो संसद में कई बड़े राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। वहीं विपक्ष भी इन संभावित विधेयकों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सचमुच पीएम और सीएम की कुर्सी से जुड़ा कोई नया कानून संसद में आएगा? क्या सरकार महिला आरक्षण और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े विधेयकों को आगे बढ़ाएगी, या फिर ये सभी चर्चाएं केवल अटकलें साबित होंगी? इन सभी सवालों के जवाब मानसून सत्र शुरू होने और सरकार की आधिकारिक विधायी सूची सामने आने के बाद ही मिलेंगे। फिलहाल इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर ऐसा कोई कानून आता है तो क्या वह भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव साबित होगा? इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? मानसून सत्र में क्या कुछ होने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।